उम्र भर नींद न आए, तुझसे लगन लगाई उम्र भर नींद न आए। सांस सांस बन गई सुमरनी, मृगशाला सबकी सब धर। सांस सांस बन गई सुमरनी, मृगशाला सबकी सब धर। क्या गंगा कैसी वे तरनी, भेद न कुछ कर पाई, दहाई बनी इकाई। तुझसे लगन लगाई उम्र भर नींद न आए, तुझसे लगन लगाई उम्र भर नींद न आए। सांस सांस बन गई सुमरनी, मृगशाला सबकी सब धरनी। क्या गंगा कैसी वे तरनी, भेद न कुछ कर पाई, दहाई बनी इकाई। तुझसे लगन लगाई उम्र भर नींद न आए, तुझसे लगन लगाई उम्र भर नींद न आए। रोज उड़ाए काग सवेरे, रोज चुराए चौक धनेरे। रोज उड़ाए काग सवेरे, रोज पुराए चौक धनेरे। कभी अंधेरे कभी उजेरे, पग पग धूल रमाए। कभी अंधेरे कभी उजेरे, पग पग धूल रमाए। हुई सब लोग हंसाए, तुझसे लगन लगाई उम्र भर नींद न आए। तुझसे लगन लगाई उम्र भर नींद न आए। मन की कुटिया सुनी सुनी, देह बनी चंदन की धूनी। मन की कुटिया सुनी सुनी, देह बनी चंदन की धूनी। बहुत हुई प्रिया की बिछोनी, अब तो हो सुनवाई। ऐसी तुझ बिसराई कि पाती तक न पढ़ाई। तुझसे लगन लगाई उम्र भर नींद न आए। तुझसे लगन लगाई उम्र भर नींद न आए। सांस सांस बन गई सुमरनी, मृगशाला सबकी सब धरनी। क्या गंगा कैसी वे तरनी, भेद न कुछ कर पाई, दहाई बनी इकाई। तुझसे लगन लगाई उम्र भर नींद न आए। तुझसे लगन लगाई उम्र भर नींद न आए। तुझसे लगन लगाई उम्र भर नींद न आए। वहाँ तक पहुँचे हम तेरी राह में है यार। वहाँ तक पहुँचे होश ये भी न जहाँ है कि कहाँ तक पहुँचे। होश ये भी न जहाँ है कि कहाँ तक पहुँचे। हम तेरी राह में है यार, वहाँ तक पहुँचे।
पर न मालूम ये खामोशी कहाँ तक पहुँचे, पर न मालूम ये खामोशी कहाँ तक पहुँचे। होश ये भी न जहाँ है कि कहाँ तक पहुँचे। हम तेरी राह में है यार वहाँ तक पहुँचे। मुझे बहुत पसंद आई, वो न ज्ञानी न वो धानी न बिरहमन न वो शेख, वो न ज्ञानी न वो ध्यानी न बिरहमन न वो शेख, वो कोई और थे जो तेरे मकान तक पहुँचे। वो कोई और थे जो तेरे मकान तक पहुँचे। होश ये भी न जहाँ है कि कहाँ तक पहुँचे। हम तेरी राह में है यार वहाँ तक पहुँचे। एक सदी तक पहुँच पाएगी सारी दुनिया, एक ही घूट में मस्ताने जहाँ तक पहुँचे। एक ही घूट में मस्ताने जहाँ तक पहुँचे। होश ये भी न जहाँ है कि कहाँ तक पहुँचे। हम तेरी राह में है यार वहाँ तक पहुँचे, वहाँ तक पहुँचे, वहाँ तक पहुँचे। बहुत खूबसूरत गजल है।
सावन में शरारत की मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ते पूरे शहर में बरसात हुई। ये आपने गजल सुनी। एक और कलाकार दिल्ली से खास तौर से बाबूजी के जन्मदिन के लिए आई है, शख्सियत है वो, तो उसे अपना आशीर्वाद, आप लोग आशीर्वाद दीजिए। बहुत अच्छी कथक डांसर है, कथक नृत्यांगना है और गायिका ही बहुत अच्छी है। तो मैं आपके सामने इनको, प्रियंका जी को बजाता हूँ, इनके तालियां थोड़ी बजा दीजिए आप लोग। और मैंने इसको, बाबूजी की जो धुन थी मैंने वही इसमें टच किया जो उन्होंने मुझे बताया था, और तो अगर कमी रह जाए तो मैं क्षमा कर दीजिएगा।
प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी, जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना। कर आना जी, ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना हवन भीगे। ऐसी बारिश हो यहाँ पर, ऐसी बारिश हो यहाँ पर, बचे न कोई घराना जी। ऐसी बारिश हो यहाँ पर, बचे न कोई घराना जी। जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। महोदय रिजवान अहमद जी हमारे बीच आ चुके हैं। कुछ ही सेकंड में हमारे बीच उपस्थित हो जाएंगे और डीजीपी साहब रिजवान अहमद जी हमारे बीच आ चुके हैं। अब मैं माननीय मंत्री जनाब आजम खान साहब जी और डीजीपी रिजवान अहमद जी से निवेदन करती हूं कि वे माननीय नीरज जी का सम्मान करें। ये माननीय भाई आगे अब मैं माननीय मंत्री
सभी प्रिय बंधुओं, महानुभावों, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनसे प्यार किया जाता है। क्या बात है। इतने प्यारे हैं और देखने में, बरतने में, जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ पाते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। नीरज जी ऐसा ही नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। अब नीरज जी के कार्यक्रम में देर से आया, पहली कथा तो ये हुई। समाजवादी सरकार का मंत्री हूं तो हर तरफ घसीटा जाता हूं, भी और पराये भी। ये सोचकर कि हर शख्स और हर शय वो जो दुनिया में है, उसे किसी न किसी तरह से दुनिया से जाना है। नीरज जी इतना जिए कि दुनिया उनकी जिंदगी से ज्यादा फायदा उठाए। लेकिन हम सबको जाना है, लेकिन नीरज जी जब नहीं होंगे, ये अजीब मिजाज है हम हिंदुस्तानियों का, खास तौर से कि हम जिंदों की कदर बहुत कम करते हैं और फिर हम पाया पकड़ के रोते हैं कि मरहूम बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये आपकी बड़ी खुशनसीबी है कि जो कदरदानी जिंदगी में आपकी है, वो बहुत कम लोगों को ये कदरदानी हासिल है। इसलिए आपका जीवन भी सफल है और दुनिया की तरह कभी अगर आप न हुए तो वो भी इतनी ही सफल जिंदगी होगी आपकी। और इन दोनों जिंदगियों के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और वही पिता शेर के तुम जियो 1000 साल और साल के दिन हो 2500 50 बहुत। नीरज जी का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और हूँ, क्योंकि इनकी जो कविताएं हैं, इनकी जो शायरी है, वो दिलों को जोड़ती है। और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अभी हम लोग इनको जाने नहीं देंगे और अभी बहुत कुछ इनको करना है। इनके लिए शेर मैं नजर करूँगा कि खुदा उम्र तेरी इतनी दराज करे, खुदा उम्र तेरी इतनी दराज करे कि तमाम हिंदुस्तान तुझ पे नाज करे। वैसे तो नीरज जी की वो शख्सियत है, क्योंकि शख्सियत कहना तो इनके साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी होगी। ये तो एक इंस्टीट्यूशन है, एक अंजुमन है, एक संस्था है और मैं तो इनके गीतों का, इनके शेरों का बहुत बड़ा मद्दाह हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ भुलाने में। तो और नीरज जी की एक और शेर जो मुझे बेइंतहा पसंद है, कई जगह मैं सुनाता हूँ कि अब के सावन ये शरारत मेरे साथ हुई, अब के सावन ये शहर छोड़ के सारे शहर में बरसात हुई। तो कालजयी रचनाएं हमारे नीरज जी ने दी हैं। और सबसे बड़ा कि एक अच्छे इंसान है, ऐसे इंसान जिनकी प्रेजेंस ही इस बात की जो है दलील है कि समाज को जोड़ना, समाज में जो आपसी द्वेष, ईर्ष्या और वैमनस्य का भाव है, उसको लोग परित्याग कर आपसी सद्भाव, प्रेम और भाईचारे से जुड़ जाते हैं। ये एक अच्छा बन जाए अगर शीशा, ये उसका मुकद्दर है। चीजें आजकल जो है मुकद्दर वाला वो व्यक्तित्व, वो जो है व्यक्ति, और कुछ इस तरह से नीरज जी, परम श्रद्धेय तिवारी जी, उत्तराखंड के राज्यपाल महामहिम अजीत कुरैशी साहब, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, हम सब के साथी आदरणीय आजम खान साहब, भैया जी, उत्तर प्रदेश के डीजी पुलिस श्री रिजवान साहब, उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों,
भाइयों बहनों, आज ऐसी शख्सियत की जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं जिस पर सारा मुल्क नाज करता है। नीरज जी ने जो लिख दिया है सारा हिंदुस्तान उसे गुनगुनाएगा। नीरज जी ऐसे कवि हैं, मैं समझता हूँ आज हिंदुस्तान के वो सबसे बड़े कवि और शायर हैं। और उन्होंने जो लिखा है वो सदियां, उसको हमेशा सदियों तक उसे भुलाया नहीं जा सकेगा। ऐसे कालजयी रचनाकार बहुत ही तकदीर से होते हैं, उनमें से नीरज जी हैं। नीरज जी का असीम प्यार हम सबको मिला है और नीरज जी जिस महफिल में जाते हैं नीरज जी वहाँ की शान होते हैं। ऐसे नीरज जी के लिए मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, नीरज जी शतायु हों, हमेशा स्वस्थ रहें और इसी तरह से उनकी नई नई रचनाएं, नए नई गजलें, नई नई उनके शेर हम सबको सुनने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं लग जाए, बहुत अच्छी महफिल है, बहुत महफिल, बहुत शुक्रिया। ये प्यासों की प्रेम सभा, ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना। जो भी आए यहाँ किसी का ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक बिना भवन भी ये ऐसी बारिश हो यहाँ पर, बारिश हो यहाँ ताना जी, ऐसी बारिश। यहाँ एक प्यास, यहाँ प्यासी मिलना हो तो, यहाँ प्यासी मिलना हो तो कभी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी, यहाँ संभल कर आना जी, यहाँ संभल कर आना। अब मैं आदरणीय गोपाल दास नीरज जी की जन्म की पूर्व संध्या पर यहाँ मौजूद उत्तराखंड के राज्यपाल आली जनाब अजीज कुरैशी साहब, उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला और मरकजी हुकूमत के साबिक वजीर आली जनाब इज्जत माब नारायण दत्त तिवारी साहब, उत्तर प्रदेश के सीनियर वजीर आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रिजवान अहमद साहब, हरीश वाजपेयी जी और सम्मानित अतिथिगण, गोपाल दास नीरज जी के जीवन पे दो शब्द कहने का मुझे आदेश हुआ है। गोपाल दास नीरज जी के जीवन पे अगर साहित्य लिखा जाए, अगर उनकी बायोग्राफी लिखी जाए तो यकीनन बहुत सारे हिस्टोरियन, बहुत सारे साहित्यकार को बहुत वक्त लग जाएगा और बहुत सी मोटी मोटी किताबें लिख दी जाएंगी और नीरज जी के बारे में उनके जीवन का एक बहुत छोटा सा अंश भी नहीं प्रस्तुत किया जा सकेगा। यकीनन मुझे इस मौके पर नीरज साहब का एक गीत याद आता है कि आज मदहोश किया जाए रे मेरा मन मेरा मन। तो ये नीरज साहब की जन्मदिन पे नीरज साहब के सानिध्य और उनकी सरपरस्ती में हम लोग का मन मदहोश है कि नीरज साहब का साया हम सब पे बरकरार है आज 90 साल की उम्र में भी। और एक शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। नीरज साहब के लिए एक शेर है कि मुझे ये धुन है कि मैं दूसरों के काम आऊं, मुझे ये धुन है कि मैं दूसरों के काम आऊं,
मुझे गिले से गुरेज है न कुछ सवाब से है, मुझे गिले से गुरेज है न कुछ सवाब से है। बहुत बहुत शुक्रिया। सपने चले फूल से, गीत चुने शूल से, टूट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, गीत अश्क बन गए, सपने दफन हो गए, साथ के सभी दिए दुआ बहन बहन गए, और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। क्या शबाब था कि फूल प्यार करे कर उठा, क्या कमाल था कि देख आईना सिहर उठा, एक तक ज़मीन और आसमां उधर उठा, ताम के जिगर उठा कि जो मिला नजर उठा, कि जो मिला नजर उठा। एक दिन मगर यहाँ ऐसी कुछ हवा चली, टूट गली 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 कि छुट गई गली गली, और हम लुटे लुटे वक्त से पिटे पिटे, सांझ की शराब का खुमार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। हाथ पे उठे कि जुल्फ चांद को सवार दूं, होठ के खुले कि बाहर को पुकार दूं, दर्द खा दिया गया कि हर दुखों को प्यार दूं, और साथ एक स्वर्ग धरती पे उतार दूं, कि धरती पे उतार दूं। हो सका न कुछ मगर शाम बन गई सहर, वो उठी लहर के सुख बह गए बिखर बिखर, और हम दबे दबे नीर नयन दे भरे, ओढ़ कर कफन पड़े मजार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, सपने चले फूल से, मीत चुभे शूल से, टूट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवां गुजर। नगमे इसमें से एक दो सुना दूं तो मैं कुछ लाइन याद कर। कैसे बताओ किस किस तरह से लगा तेरे ही सपने लेकर मैं
एक और गीत बड़ा मशहूर, आज मदहोश आ जाए मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। यहाँ हमें ज़माना देखे, आज मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, अरे वो उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। मेरा मन, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा, तोरी कब होगी आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन थैंक यू। इस परम सारस्वत आयोजन के अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्री नारायण दत्त तिवारी जी, हमारे अत्यंत सम्मानित मुख्य अतिथि माननीय महामहिम कुरैशी साहब, परम श्रद्धेय और परम आदरणीय नीरज जी, हमारे माननीय मंत्री आजम खान साहब, माननीय भैया जी और
सभी उपस्थित हमारे अत्यंत सम्मानित साथियों, मुझे 2 शब्द कहने के लिए आदेश हुआ है और मैं 2 महान विभूतियों की, जिन्होंने साहित्यकारों की महानता और उनके अमरत्व के विषय में कहा है, तो मैं 2 उदाहरण यहां पर देना चाहूंगा। पहला उदाहरण है महान विद्वान अत्रि ऋषि का, जिसे बाद में चाणक्य ने भी दोहराया। उन्होंने कहा कि विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। कि कवि साहित्यकार और विद्वान की तुलना किसी राजनीतिज्ञ से कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि राजा का सम्मान तो उसके देश में होता है, लेकिन कवि साहित्यकार और विद्वान का सम्मान पूरे विश्व में होता है। हमारे सददेव नीरज जी पूरे विश्व में सम्मानित हैं। और दूसरा, बचपन में मुझे पढ़ाया गया था, उर्फी शिराजी का एक शेर मैं आपके सामने नीरज जी के सम्मान में रखना चाहता हूं। वो है कि किबले अरबाब दुनिया सीमोजर, किबले शाहां बुवत ताजो गुहर, किबले सूरत परस्ता आबोगिल, किबले मानी शनासा जानो थे। इसके अर्थ है कि वो लोग जिनका जीवन करना होता है, वो जब इस बैंक बैलेंस और बड़ी बड़ी ये धनों की और जवाहिरातों की जो है वो कोठरियां छोड़ जाते हैं, और वो लोग जिनका लक्ष्य जीवन में उच्चतम शासकीय पदों की प्राप्ति होती है, वो जब इस संसार से जाते हैं तो ताज और तख्त छोड़ जाते हैं। और वो लोग जिनका जीवन में लक्ष्य सांसारिक सुख होता है, वो जब इस संसार से जाते हैं तो पानी और मिट्टी छोड़ जाते हैं। लेकिन वो लोग जिनके जीवन का लक्ष्य कला और साहित्य होता है, वो इस संसार से जाने के बाद लाखों और करोड़ों वर्षों तक लाखों और करोड़ों लोगों के हृदयों पर, उनके दिलों पर शासन किया करते हैं, और उनके शब्द जो हैं वो लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं। सददेव नीरज जी जो हैं, वो उनके गीत और उनका साहित्य वास्तव में हमें वर्षों वर्षों तक जो है और पूरी पीढ़ियों को पूरे संसार में जो है वो अनुप्राणित करता रहेगा और उन्हें प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। मैं सददेव नीरज जी के साहित्य के विषय में शायद कई दिन तक लगातार बोल सकता हूं, क्योंकि जो नीरज फाउंडेशन है, जो सददेव नीरज जी ने आज से वर्षों पूर्व बनाया था विश्व में हिंदी साहित्य और उर्दू साहित्य की सेवा के लिए, उन्होंने सर्वप्रथम मुझे वो सम्मान प्रदान किया था। इसीलिए मैं जो हूँ वो आज ये इस लालसा को मैं संवार नहीं सका कि मैं आज उनका सम्मान जो मेरे शहर में हो रहा है उनके 90वें जन्म दिवस पर, उस पर मैं उन्हें अपनी भावांजलि न अर्पित करूं। मैं इन शब्दों के साथ आभार प्रकट करता हूं। आपका मशहूर कवि चाहता हूं कि एक साहित्यकार के सम्मान में हाल बढ़ जाए। ये बहुत अद्भुत बात है कि आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। अभी तक तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी नहीं है नीरज जी के लिए। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। अरे आप चलकर आ गए हैं शुक्रिया, लोग तो भूकंप में हिलते नहीं हैं, लोग तो भूकंप में हिलते नहीं हैं। लेकिन नीरज जी वो व्यक्तित्व हैं कि जिनका अगर इतिहास लिखा जाए और उसमें लखनऊ का जिक्र न हो तो शायद नीरज जी का इतिहास अधूरा रह जाएगा। नीरज जी के साथ मेरी बहुत यात्राएं हैं। पहली मेरी अमेरिका यात्रा नीरज जी के साथ हुई। खूब सारे संस्मरण है, एक छोटा सा संस्मरण बताता हूँ। हवाई जहाज का संस्मरण है। बहुत सारे जहाजों में हम लोग बदलते थे, ये शहर उस शहर, यहाँ वहाँ, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, पता नहीं कौन कौन से कठिन कठिन शहर। और एयर होस्टेस सारी अमेरिकन होती थी।
गोरी गोरी सी लंबी सी, जिनकी अंग्रेजी ना मुझे समझ में आती थी ना नीरज जी को समझ में आती थी। हम लोग पूरी तरह से हिंदी कवि के रूप में थे और वो आती थी, एक पैकेट दे जाती थी, उसमें तिकोने कलर के बिस्किट निकला करते थे। 4-5 हवाई जहाज बीत चुके थे, 5वां 6ठा हवाई जहाज था। नीरज जी को वही पैकेट दे गई, वो खूबसूरत सी बाला। नीरज जी बिस्कुट लेते समय बहुत खुश हुए और जब उस पैकेट को खोला उसमें वही बिस्कुट निकले तो बहुत गुस्से में चीखे, अरे ये तो वही है। उनका ये तो वही जो है वो आपकी तालियां चाहता है। ये जो नीरज जी का ये तो वही है, वो नीरज जी के भीतर का बच्चा है, वो नीरज जी के भीतर का वो एक उत्फुल्ल मन है, वो एक उत्साही वृत्ति है नीरज जी के भीतर की, जो हर समय जिंदा रहना चाहती है। आजम खान साहब ने बहुत अच्छा उनके लिए बोला है। मैं हेल्प यू ट्रस्ट के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। हेल्प यू ट्रस्ट ने नीरज जी को आज जो ये शाम समर्पित की है, हर्षवर्धन मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मेरे शहर के हैं, हरदोई के हैं, उन्होंने जो ये शाम गठित की, आयोजित की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े स्तर पर ये शाम आयोजित हो जाएगी। आजम खान साहब आ गए, माननीय गवर्नर साहब आ गए, तमाम सारे लोग आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बाद में कभी हंसाऊंगा, लेकिन आज मैं नीरज जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने ये कार्यक्रम मुझसे छीन लिया और मेरे छोटे भाई हर्ष को दे दिया है। मैंने नीरज जी का 75वां किया, मैंने नीरज जी का 80वां किया, मैंने नीरज जी का 85वां किया, लेकिन 9वां नीरज जी ने मेरे छोटे भाई को दिया। इसलिए मैं वादा करता हूं कि नीरज जी के 95वें पर मैं नीरज जी को 5 लाख रुपए से सम्मानित करूंगा और वो पैसा मुझे आजम खान साहब दिलवाएंगे। करूंगा। हाँ, 50 रुपए दें, अभी दें। कौन जीता है तेरी जुल्फ के साथ, और वो भी मुझसे लेंगे। मैं घूस लेना शुरू करूंगा तो दूंगा। मंच पर एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए मिलन भैया के लिए, मिलन प्रभात जी के लिए। नीरज जी की आवाज, नीरज जी के शब्द, नीरज जी के संस्कार, नीरज जी की वैल्यूज और नीरज जी की विद्वता इनके सारे बच्चों में है। मैं चाहूंगा कि एक गाना नीरज जी का गुंजन भैया गाए। और एक और खबर जिस पर आपकी बहुत जोरदार तालियां बजेंगी, नीरज जी की 4थी पीढ़ी यानी इनके पोते का बच्चा, वो भी नीरज जी के जन्मदिन वाले दिन ही पैदा हुआ है। आइए गुंजन भैया, आप ये गाना गाइए। इतनी बड़ी संख्या में वो लोग आए। अब मैं एक पापड़ी का गाना, फिल्मी गाना है, वो थोड़ा सा सुना देता हूँ। ये गा चुके हैं ऐसे? फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। मन की गली में महके जो हर दिन ऐसी की गली तू, छोटा सफर हो या लंबा सफर हो, सूनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई।
स्पेशल तिवारी जी, भाई आजम खान साहब, आजम खान है कि मुझे उठाने में बड़ा कष्ट हो रहा है, क्योंकि मैं समझता हूँ जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर जितना कम बोझ आदमी के सर पर है उतना कम है, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। सफर आसान करने के लिए मेरे शेर अपा दीदी का याद आ रहा मुझे, मिर्जा जी का, हमारी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में थी। मुड़ के देखा तो मुझे छोड़ के जाती थी हयात, मुड़ के देखा तो मुझे छोड़ के जाती थी हयात, मैं समझती थी कोई बोझ गिरा है सर से, तो बोझ सर से गिरा। आप लोगों को इतना प्यार दिया कि भाई आजम भाई का तो मैं कह ही नहीं सकता कितना प्यार करते मुझे, सच बात तो ये आज आगे बस मैं धन हो गया। हमारे कुरैशी साहब तो 55 साल पुराने दोस्त हैं, इन्हें तो आना ही था, जब भी कहीं मिले वहाँ पिछली बार मिले तो वहाँ उत्तराखंड में कहीं पर इतना प्यार करते हैं हमें। मुझे पद्म भूषण नहीं चाहिए, मुझे पद्मश्री चाहिए, आप लोगों ने जितना प्यार मुझे दिया है फिर ये प्यार मेरे साथ साथ जिंदा रह रहा हूँ। सच्चाई ये है कि मुझे आज तक किसी सरकार ने नहीं पाला है, मुझे तो पाला है सिर्फ जनता के प्यार में, और जितने पुरस्कार सम्मान दिए वो नाम से दिए उनके मैं सम्मान दूँ। तो सबसे पहले वो जब बने मुख्यमंत्री तो मुझे स्टेट गेस्ट बनाया यहाँ पर, फिर पद्मश्री दिया मुझे और आपको कैफी आदमी को, जाने क्या क्या बनवाया उन्होंने, जो कुछ यानी मेरे पास शरीर को और कविता को छोड़ करके मेरा है वो बाकी सब कुछ मुलायम सिंह। ध्यान से बड़ा कर्म है, कर्म कांड से बड़ा मर्म है, मगर सभी से बड़ा यहाँ ये छोटा सा इंसान है, और अगर वो प्यार करे तो धरती स्वर्ग समान। और इसीलिए मैंने 75-72 साल हो गए मंच पर, एक समय था जब बड़े बड़े शायर राजा की तरफ देना पड़ा, कम से कम 42 है हिंदुस्तान के हिंदी के बड़े बड़े कवि, महात्मा खिलाफ चतुर्वेदी, ये दत्ता लोग, अजय गुप्त लोग, इतने बड़े बड़े पंक्ति निराला जी हमारे सभी साथ पढ़ा। पहले सुनने वाले आते लोग, अब आप लोग कहते ताली बजा ताली बजा ताली बजा। कभी तो मैं कहा बच्चे का की कैसे लोग थे, नेहरू भी थे हमने देखे, शास्त्री भी हमने देखे, लेकिन क्या है अब न वो समाज है, अब सुनने वाले लोग हैं सब बहुत, अब न वो दर्द न वो दिल न वो दीवाने रहे, अब न वो दर्द न वो दिल न वो दीवाने रहे, अब न वो साज न वो सोच न वो गाने रहे, अब न वो दर्द न वो दिल न वो दीवाने रहे, अब न वो साज न वो सोच न वो गाने रहे, साकी तू अब भी यहाँ किसके लिए बैठा है, अब न वो जान न वो मैं नाम तैयार करना है, कोई पात्र तैयार करने से ऐसा फरमाया था, हर पात्र में जल नहीं डाला जाता, प्यार तो गंगा के पानी की तरह पावन है, किसी पात्र में जल नहीं डाला जाता। हर आदमी प्यार करने योग्य भी नहीं होता, जो प्यार करने योग्य होते हैं वो जिंदगी भर। आजम भाई है, मैं जितना इनको प्यार करता हूँ, जितना मुझे प्यार करता है जीवन, हालांकि मेरी ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन दिली मुलाकात मेरी आज नहीं जान कितने दिनों से है। सच बोलने वाला आदमी इस देश में बहुत बदनाम किया जाता है अक्सर, ये सच बोलते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, सच बोलना के लिए हिम्मत चाहिए, शक्ति चाहिए, तो है आपने, इसलिए मैं आपको बहुत आदर करता हूँ। मैं थोड़ा आपका प्यार मेरे साथ रिश्ता बना रहे, आजीज भाई गवर्नर हैं बहुत बड़ी, लेकिन मेरे साथ भाई की तरफ व्यवहार करते हैं, हमेशा हमें भाई तरह व्यवहार किया। और आप सब लोग जो मेरे साथ रहे थे दिनों तक, एक गीत आप सुना के विदा लेता हूँ तो कुछ याद तराना भूले कैसा मौसम आया, जाने हवा चली है कैसी कैक्टस उगे गुलाबों में, जाने हवा चली है कैसी कैक्टस उगे गुलाबों में,
नफरत पढ़ने लगी पीढ़ियां खुशबू भरी किताबों में, नफरत पढ़ने लगी पीढ़ियां खुशबू भरी किताबों में। बम और बारूद की भाषा इतनी भाई दुनिया को, बम और बारूद की भाषा इतनी भाई दुनिया को, आग लगाना याद रहा हम आग बुझाना। आए कैसा मौसम आया, आए कैसा मौसम आया, कल फूल गाना भूल गए। एक और शेर पढ़ रहा है, खुद को कभी यूं भी सजा देता है आदमी, खुद को कभी यूं भी सजा देता है, रोशनी के लिए शोलों को हवा देता है, शोलों को हवा देता है। वैद्य की विद्या पे तरस आता है भूखे लोगों को जो सेहत की दवा देता है, भूखे लोगों को जो सेहत की दवा देता है। मत से ढूंढिए शब्दों के नुमाइश घर में, मत से ढूंढिए शब्दों के नुमाइश घर में, हर पपीहा यहाँ नीरज का पता, हर पपीहा यहाँ नीरज का पता देता है। अरे गजल जो गजल पढ़ी यार वहां तक पहुंचे हम तेरी चाह में, यार वहां तक पहुंचे, होश ये भी न जहां है कि कहां तक पहुंचे। हम तेरी चाह में यार वहां तक पहुंचे, होश ये भी न जहां है कि कहां तक पहुंचे। शेर मिलेगा ये आपसे मिलेगा, संसारा दौरे चर्च था सागर का एक दौर, निकली जो मैं कभी तो दुनिया बदल गई। सदियों सदियों न वहां पहुंचेगी दुनिया सारी, सदियों सदियों न वहां पहुंचेगी दुनिया सारी, एक ही घूंट में मस्ताने यहाँ तक पहुंचे। हम तेरी चाह में, सिर्फ एक फिल्म का मैंने घूंट, न वो ध्यानी न बिरहमन न शेर, वो न ज्ञानी न वो ध्यानी न बिरहमन न वो शेर, वो कोई और थे जो तेरे मज़ा तक पहुंचे, वो कोई और थे। हिंदू था मुसलमान था न सिख था, इनसे ऊपर था, वो कोई और थे, वो न ज्ञानी न वो ध्यानी न बिरहमन न वो शेर, वो कोई और थे जो तेरे मकान तक पहुंचे। देखिए इस्लाम में क्या चारों से आगे जहाँ और भी है,